हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मौसमी चंद्रा। लेकर आई हूँ विभा गुप्ता जी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है सास बहू का किस्सा। क्या मिसेस गुप्ता, मैंने घर में कथा करवाई थी, आप आई क्यों नहीं? दरवाजा खोलते ही शिकायती लहजे में मिसेस शर्मा पूछ बैठी। तो मैंने कहा, आप बताइए, पूजा और कथा सब बढ़िया से हो गया ना? हाँ जी, सब अच्छे से हुआ। जानती हैं, रितेश पोते को लेकर आया था। पूरे 3 महीनों के बाद मैंने बंटी को अपनी गोद में लिया था। पूरी तैयारी तो बहू ने ही की, हम पति पत्नी तो बस बैठे ही थे। बहू ने ही पंडित जी को चहकते हुए वे बीते कल का पूरा वृतांत सुना रही थी और मेरे पति मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ की उंगलियों से मुझे 5 का इशारा कर रहे थे। जवाब में मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए सहमति दे दी। 4 साल पहले मैं जब शहर में नई आई थी तब मिसेस शर्मा ने मेरी बहुत मदद की थी। उम्र में वो मुझसे काफी बड़ी थी। उनका बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में सेटल था और छोटा बेटा उन्हीं के पास था। छोटे की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की। रिसेप्शन में मिस्टर शर्मा ने अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को आमंत्रित किया था। साल भर बाद मिठाई का डब्बा लेकर बहू की खुशखबरी सुनाने आई थी तो कह रही थी कि मिसेस गुप्ता, बहू की गोद भराई में आपको भी मेरी मदद करनी होगी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर हम पड़ोसी हैं और आपकी बहू मेरी बहू है। पोते के जन्मोत्सव पर तो उन्होंने खूब ठुमके लगाए थे। फिर तो वो अपने पोते को नहलाने धुलाने और उसके साथ खेलने में व्यस्त हो गई। 3 - 3 महीने पहले की बात है। सुबह सुबह ही वे गुस्से से दनदनाती हुई मेरे पास आई और बैठने के लिए कुर्सी आगे की तो कहने लगी, मैं आपको कह देती हूँ मिसेस गुप्ता, अब उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और पूछा, क्या बात है, आराम से बताइए, शायद कुछ समाधान हो सके। वो भी फर गई। समाधान कैसा? कई दिनों से मैं छोटी के नखरे उठा रही हूँ, अब कल उसका बाप आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे अनाप शनाप बक गया, पुलिस कोर्ट की धमकी दे गया। अरे बेटी दामाद के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? बेटे ने कहा, माँ रीना अलग रहना चाहती है। मैंने भी कह दिया, जा मर, अब तो उसकी शक्ल भी ना देखो। लेकिन मिसेस मैं बोलने ही वाली थी कि मेरे पीछे खड़े पति ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मिसेस शर्मा अपना मन हल्का करके चली गई। मैंने तुनक कर इनसे कहा, ये क्या बात हुई? हम कुछ बोले भी ना, तुरंत चुप रहने को कह दिया, क्यों? हंसकर पतिदेव बोले, देवी जी, ये सास बहू के किस्से हैं, इनके बीच में दखल अंदाजी करना बेवकूफी है। सास बहू तो रोज झगड़ती भी है और साथ बैठकर रोज चाय भी पीती है। तुम तो बस इनकी बातें सुन लिया करो, उनका जी हल्का हो जाएगा। देख लेना, तो 4 दिनों बाद फिर आकर बहू की बड़ाई करेगी। पर मुझे तो यकीन ही ना हुआ। इतना झगड़ा होने के बाद सुलह असंभव। उन्होंने कहा, लगी शर्त 500 रुपए की। मैं तो कॉन्फिडेंट थी, कह दिया, चल लगी। आखिर पतिदेव की बात ही सच साबित हुई। लेकिन मुझे अपनी हार का जरा भी अफसोस नहीं हुआ। परिवार की खुशियां लौट आए, सब मिलजुल कर रहे। हम तो यही चाहते हैं ना। पोते को देखने और बहू का साथ मिलने की खुशी मिसेस शर्मा के चेहरे से स्पष्ट रूप से झलक रही थी। मैंने पर्स से 500 रुपए का एक नोट निकालकर पतिदेव के हाथ में रख दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे नोट वापस किया और बोले, ये तुम्हारे चुप रहने का इनाम है। तो ये थी विभा गुप्ता जी की कहानी। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।